इस क्लास में हम आप लोग को नरेशन के बारे में जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने जो है स्पेशल सेंटेंस के बारे में पढ़ा और स्पेशल सेंटेंस में जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेंटेंस को देखा, अलग अलग टाइप के वाक्य को देखा। तो वाक्य को देखने के बाद जो है इसके आगे अब ये पार्ट जो है आपका नरेशन का पार्ट जो है ये आपका क्या है 8 है पार्ट, ये जो हम 8 की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो जितने भी हम रूल्स देखे हैं, ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे देखिए आपको हम एक दिखा रहे हैं, ये आपका दिया हुआ है ही से टू मी, आई एम इम्पोर्टेंट। चलिए ये जो है सेंटेंस आप देख लीजिए, ये जो है क्या है, ये जो है आपका, ये आपका क्या है, ये सेंटेंस जो है आप देख रहे हैं ही से टू मी आई एम ए बॉय, ही से टू मी आई एम ए बॉय। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आप जो इस सेंटेंस में इस वाक्य में जो देख रहे हैं, यानी ये आपका क्या है रिपोर्टिंग स्पीच है। उठाइए उठा लो, मैं चल जाऊँ। इस सेंटेंस में जो है हम क्या देखते हैं कि आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जितने भी हम पढ़े हैं उसमें क्या था कि सब में जो है आपका हमेशा ये जो था पास्ट में था, आपका किसमें था, आपका पास्ट में था। तो ये पास्ट में जो है सारा रूल्स हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो, अगर आपका सेंटेंस जो है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो या अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब बात रहा कि यह जो है प्रेजेंट में रहेगा तो क्या करेंगे, फ्यूचर में रहा तो क्या करेंगे। अब देखिए आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रेजेंट में रहेगा तो हम लोग जो है सिर्फ सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है उसको जो है चेंज नहीं करना है, नो चेंज करना है। स्ट्रक्चर का जो पैटर्न है उसको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। तो इस वाक्य में हम इसको जो है कैसे बनाएं, इस वाक्य में आप देखिए ध्यान से देखिए, हम इसको बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल आसान है। आप जो है क्या करेंगे, डॉट तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे, तो आप देख लीजिए ही करेंगे, उसके बाद है से, यहाँ सॉरी यहाँ पर से जाएगा, ठीक है, ही से टू मी, उसके बाद डॉट लगा करके आप जो है क्या करेंगे, ही इज ए बॉय, ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। राम से टू मी, आप देखिए यहाँ पर कोमा इन्वर्टेड कोमा, आप दिया है यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, क्या है आपका, यू गो टू मार्केट। अब बात रहा कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आप जो है इसको आप किसी भी तरह का चेंज नहीं करेंगे, आप इसको चेंज नहीं करेंगे, सेज है तो सेज ही रहने देंगे। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे राम, उसके बाद हो गया सेज, उसके बाद टू मी की डॉट लगाएंगे, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, ये जो है आपका आई हो गया, आई गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट वाले को ट्रीट करेंगे। अब बात रहा फ्यूचर की, तो फ्यूचर वाले में क्या होता है, आप देख लीजिए फ्यूचर वाले में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूचर में हम लोग जो है देखते हैं शैल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद शैल हैव यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यूज विल हैव, उसके बाद देखिए यहाँ पर शैल हैव भी, उसके बाद यूज क्या करते हैं, तो विल हैव बीन का यूज करते हैं। तो ये सब जो है फ्यूचर में आपको क्या करना है, बदल देना है।
फ्यूचर में जो है आपको क्या करना है, बदल देना। शैल को जो है आपको शुड में बदल देना, विल को जो है आपको वुड में बदल देना है, ये शैल हैव को शुड हैव में बदलना है, विल हैव को वुड हैव में बदलना है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है शैल हैव को शुड हैव बीन, शुड हैव बीन में बदलना है। उसके बाद विल हैव को वुड हैव बीन, वुड हैव बीन में बदलना है। तो इस तरह से फ्यूचर में जो है हम चेंज करेंगे। तो देखते हैं कुछ सेंटेंस को लेकर के हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है देख रहे हैं सेंटेंस को लेकर। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य इसको बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। ये आज्ञा सूचक वाक्य क्या होता है, तो ये आज्ञा सूचक वाक्य होता है जिन वाक्यों के द्वारा, ठीक है, जिन वाक्यों के द्वारा कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रे, ऑर्डर, एडवाइस, ठीक है, जिन सेंटेंस के द्वारा कोई प्रे की बात हो रही है, कोई रिक्वेस्ट की बात हो रही है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना, ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, और एडवाइस का मतलब होता है सलाह। तो इन सभी चीजों का जिन सेंटेंस से बोध होगा, जिन वाक्यों से बोध होगा, उन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। पहला नंबर जो एग्जाम्पल आपका जो बताने के लिए हम जा रहे हैं, जैसे देखिए आपका पूरा है he said to me open the door। तो इस तरह का वाक्य में जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो है यही सब सेंटेंस पूछा जाता है। और एग्जाम में जो है जो लगभग लोगों को सिंपल सेंटेंस को जो है बनाने के लिए आता है, और टेंस से रिलेटेड जो है लोग सब कुछ जानते हैं कि ये टेंस जो है इसमें चेंज होता है। लेकिन ये सब के बारे में जो है लगभग अगर जो पढ़े हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो सोचते हैं कि चलो भाई इतना ही पढ़े हैं, इतना में हमारा क्लियर हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं। एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन जो है किए जाते हैं। तो बात रहा कि यह सेंटेंस जो है कैसे बनाया जाएगा, ये सेंटेंस जो है कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए वह मुझसे कहा कि दरवाजा खोलो, तो आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में आप जो है यहाँ पर डॉट लगाते थे इन्वर्टेड कॉमा के बाद, क्या आपको डॉट लगाना है, क्या आपको डॉट लगाना है? तो यहाँ पर जो है आपको डॉट नहीं लगाना। तो चलिए सेंटेंस को हम बना करके देखते हैं। तो ये हमारा जो है ही सैड लिखिए, टू बी लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं टोल्ड मी, ही टोल्ड मी लिख सकते हैं। अब बात रहा कि यहाँ पर जो है टू लिखना, आपको डॉट यहाँ पर नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है भाई, टू लगाना है। अब आप क्या करें, इसमें जो है कोई भी नियम आप नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे, सेंटेंस को उतार दें, टू ओपन द डोर। ये बिल्कुल आसान है, आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारे वाक्य आते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल जो है हम आपको बता रहे हैं, आप जो है घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है आपका ये पॉजिटिव सेंटेंस था। अब हम इस सेंटेंस में जो है नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो देखिए आपका ये जो नेगेटिव सेंटेंस जो है, इस नेगेटिव सेंटेंस को जो है हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं इस नेगेटिव सेंटेंस को जो है कैसे बनाया जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर,
जैसे यहाँ पर देखिए राम सैड टू मी, यहाँ पर जो है सेंटेंस आपका डोंट ओपन द डोर। ये सेंटेंस जो आ रहा है डोंट ओपन द डोर, तो आप क्या लगाएंगे, क्या टू लगाएंगे? दैट तो आपका नहीं लगेगा, ये तो बात क्लियर है आपका। तो देखिए यहाँ पर राम टोल्ड मी, उसके बाद टू नहीं लगाना है, यहाँ पर जो है नॉट टू का यूज करना है। नॉट टू का डोंट वाले सेंटेंस में जो आप क्या करेंगे, नॉट टू का यूज करेंगे, नॉट टू ओपन द डोर। चलिए दूसरा एक और एग्जांपल देख रहे हैं। दूसरा एग्जांपल में हम जो है बात करते हैं he said to me। अब है यहाँ पर डोंट गो देयर। तो यहाँ पर जो है इस तरह के वाक्यों को हम क्या करें, कैसे बनाएं? तो इस तरह के वाक्यों को आप लिख सकते हैं he said to me या he told me, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नॉट टू गो देयर। तो इस तरह से आप जो है इसको आप बनाएंगे। अब जो है हम अगली की बात करते हैं। ठीक है, अगले की अब बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट की हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए राम सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, डोंट गो देयर। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, राम टोल्ड लिखा और मी लिखा, उसके बाद नॉट टू बैठाया, गो देयर। ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है जो आप इसको जो है लिख सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं जहां पर नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर ये भी तरीका है, राम फॉरवेड, FORBAD, फॉरवेड मी, ठीक है। इसके बाद जो है टू गो देयर। तो ये भाई कैसे संभव हो गया? ये फॉरवर्ड जो देख रहे हैं, ये आप जो फॉरवर्ड इसको देख रहे हैं, ये फॉरवर्ड जो है आपका क्या है, ये FORBID, फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, निषेध करना। ये फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, निषेध करना, निषेध करना, मना करना। फॉरवर्ड देखिए हम ये है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। तो ये जो है वीटू लगा है, टॉल की जगह जो है निषेध पहले से किया जा रहा है। राम फॉरबेड मी, मतलब राम जो है मुझे मना किया, क्या मना किया, वहां पर मत जाओ, ठीक है। राम मना किया कि वहां जा, वहां पर जो है मत। इस तरह का सेंटेंस जो है हम ऐसे इसको हम बना सकते हैं। तो चलिए इस पार्ट में आपको क्या लिखना है भाई, फॉरवर्ड लिखना है। फॉरवर्ड लिखने के बाद जो है आप क्या करेंगे, फ्रॉम लगाएंगे। आप क्या करेंगे, डैट की जगह फ्रॉम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस में बात कर रहा है कि ही सेड टू हिज सर्वेंट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ही फॉरवर्ड, FORBAD, ही फॉरवर्ड टू हिज सर्वेंट, टू हिज सर्वेंट। उसके बाद लिखिए फ्रॉम, और ये हो गया क्या, फ्रॉम व्हाट, ये आपका बन गया। दूसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं, द टीचर फॉरवर्ड, द टीचर फॉरवर्ड टू हिज स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम नेवर टेल। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलना है। अगर आप कुछ भी थोड़ा सा चेंज करेंगे
तो आपको क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए इस सेंटेंस में जो है हम बात कर रहे हैं, अगला की बात कर रहे हैं कि अगले जो सेंटेंस जो है उसको किस तरह से बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ये सेंटेंस है डू रीड द गीता। ये जो डू रीड द गीता देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं, कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, तो ये इम्फैटिक सेंटेंस होता है। जिस सेंटेंस में जोड़ डाल करके किसी से कुछ पूछा जाए उसे हम इम्फैटिक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल में लेते हैं, क्या मतलब आपने खाना खाया है, आपने खाना खाया, तो इस तरह के सेंटेंस जो है जहां पर क्या होता है आई डू दिस वर्क। जैसा हम इम्फैटिक सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई डू दिस वर्क, ये होता है आप इस काम को करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस को जो है आपको कैसे बनाना है, तो इस तरह के सेंटेंस को आप क्या करें, आप जो है यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस को जो है आप क्या करेंगे, ये हम जो आपको बताने की जा रहे हैं ये वाला, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बातें क्या है कि आप जो है सैड की जगह सैड के साथ आप लगा देगा, सैड की जगह आपको क्या लगाना होगा, आप लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, टू लगा करके उतार देना है, टू लगा करके जो है आपको क्या करना है, उतार देना है। और यह भी ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर डू जो है नहीं लिखना है। देखिए तो सेंटेंस आप देखिए, he asked me, उसके बाद टू रीड द गीता, टू रीड द गीता। अब एक चीज और हम बता रहे हैं आपको, किस तरह के सेंटेंस में जो है हमने क्या किया, डू को हटा दिया। और अब जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, डू को रहने देंगे, तो डू को रहने देंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, डू को रहने देंगे, तो ये भी हमारा गलती नहीं होगा। तो आप देख लें यहाँ पर दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, he asked me, उसके बाद हो जाएगा टू, और ये टू रीड द गीता। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपका जो है गलती नहीं, ठीक है। आपका इसमें जो है मिस्टेक कम होगा, आपका गलती जो है कम होगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की बात कर, नेक्स्ट पार्ट की नहीं, नेक्स्ट जो है अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगला एग्जाम्पल में दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका लेट अस गो टू द सिनेमा। आपका क्या दिया है, तो लेट अस गो टू द सिनेमा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मोहन सैड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू द सिनेमा। तो आपको इस जगह पर क्या करना है, आपको सैड की जगह, देखिए आपको इस जगह पर यानी सैड की जगह पर आप क्या रखेंगे, प्रपोज, प्रपोज लिखिए, या सजेस्टेड, सजेस्टेड लिखिए, प्रपोज का यूज कीजिए या फिर जो आप सजेस्टेड का यूज कीजिए, ठीक है। आप प्रपोज का यूज कीजिए या सजेस्टेड का यूज कीजिए। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इस तरह के सेंटेंस में आपको वी शुड अथवा दे शुड का यूज करना है। बाकी बात जो है सेंटेंस का जो मेन पार्ट है, आपको जो मेन पार्ट आपका क्या है, ये लेटर हट जाएगा, आपका मेन पार्ट ये है, ठीक है। आपका क्या है, लेटर हट जाएगा इस तरह के सेंटेंस में। अब चलिए देखिए एग्जांपल की हम बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये है क्या है, मोहन प्रपोज, सजेस्टेड लिखिए, चलिए SUGGEST, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड, मोहन सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड। अब हमने क्या बताया, आपको जो है लेट अस हटा देना। आपको क्या करना है भाई, लेटस हटा देना है। लेटस हटाने के बाद तो सबसे पहले यहाँ पर लेटस तो हट जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो है डैट का प्रयोग करना है, या फिर वी या फिर दे। ये हो गया शुड, SHOUL, वी या दे शुड लिखने के बाद, वी या दे शुड लिखने के बाद जो है
आपको क्या करना है कि यहाँ जो मेन पार्ट आप देख रहे हैं, मेन पार्ट है आपका गो टू द सिनेमा, गो टू द सिनेमा, ये दिखा रहे हैं। चलिए दूसरा भी एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। तो क्या है, ही सैड टू विलेजर्स। तो हमने ये कहा कि सैड की जगह जो है आप क्या चीज का यूज करेंगे, तो सैड की जगह जो है आप सजेस्टेड यूज करेंगे, ही सजेस्टेड, ठीक है, टू विलेजर्स। आप सजेस्टेड के बाद जो है आप क्या करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, ही सजेस्टेड टू विलेजर्स। उसके बाद जो है आप डैट लगाएंगे। अब इस डैट लगाने के बाद वी अथवा दे, उसके बाद शुड लगाएंगे, वी अथवा दे शुड जो है सब में लगेगा। और सब में लगाने के बाद जो है इसका मेन पार्ट क्या है, हैव लगेगा, लेटर हट जाएगा, हैव लगेगा, हैव द वर्ड, ये आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं, ये जो सेंटेंस देख रहा है लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपका ये सेंटेंस जो है यहाँ पर तो आपको हमेशा ये एग्जांपल में आपको याद रखना है कि लेटर्स आपका हट जाएगा। भाई लेटर्स आपका हट जाएगा और लेटर्स हटने के बाद जो इसका मेन पार्ट है गो टू द सिनेमा या हैव द टेबल, वही मेन पार्ट को रखना है। उसके अलावा क्या करना है, वी अथवा डे शुड का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, वी अथवा डे शुड का प्रयोग करना है। तो इस सेंटेंस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये दिया है, क्या दिया है, ही सैड टू मी दिया है। तो यहाँ पर जो है लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सैड की जगह आपको क्या रखना होगा, विश, WISH, विश का प्रयोग करना है। सैड की जगह आपको क्या प्रयोग करना होगा भाई, तो सैड की जगह जो है आपको विश का प्रयोग करना। तो चलिए एक सेंटेंस बनाया जाए, ही विश्ड मी, उसके बाद डैट लगेगा, आपको ध्यान रखना है डैट लगेगा। डैट लगने के बाद, ठीक है, डैट लगने के बाद क्या है, आप जो है शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड का प्रयोग करेंगे। जैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेट मी, आपका ये जो मी जो आप देख रहे हैं ये आई में बदल गया, और आई जो है किस में बदलता है, टी में बदल जाएगा। तो आपका हो जाएगा ही शुड गो आउट। दूसरा एग्जांपल की हम बात करते हैं, सी विश्ड। अब क्या है कि लेट को हटाएंगे आप, डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद मी जो है सी में बदलेगा, सी शुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिव विथ हिम। तो इस तरह से जो है ये आप सेंटेंस को जो है घर में प्रैक्टिस करेंगे, और भी सेंटेंस जो है वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।